अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर क़ासमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हरियाणा के मेवात इलाक़े में गुज़श्ता दिनों हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद को लेकर की जाने वाली बेदरेग और एकतरफ़ा कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि यह कानून और इंसाफ के साथ एक संगीन मजाक है। उन्होंने कहा है कि तशद्दुद क्यों बर्पा हुआ और किन लोगों ने बर्पा किया, पहले इसकी ईमानदाराना जांच होनी चाहिए थी और इसके बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, हरियाणा पुलिस कानून और इंसाफ दोनों की धज्जियां उड़ाते हुए एक मखसूस फ़िरके के लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां करके उस पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करना चाह रही है। मौलाना मदनी ने कहा है कि ये पहला मौका है जब हैरत अंगेज़ तौर पर मीडिया का एक बड़ा हल्का किसी हद तक गैर जानिबदाराना रवैये का मुज़ाहिरा करते हुए न सिर्फ वहाँ की इंतज़ामिया और रियासती सरकार से सवाल पूछ रहा है, बल्कि बहुत सी ऐसी बातों को भी अब वो सामने ला रहा है जो एक शर्मनाक सच हैं, मगर जिन पर हरियाणा की रियासती सरकार की तरफ से मुसलसल पर्दा डालने की कोशिशें होती रही हैं। ख़ास तौर से एक शरपसंद मोनू मानेसर की गिरफ्तारी और मेवात के ख़ित्ते में नफ़रत की आग भड़काने के उसके मरकज़ी किरदार पर अब मीडिया सवाल कर रहा है, मगर इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय रियासती सरकार के इशारे पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जगह जगह तलाशियाँ हो रही हैं और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद का एक वफ़द मुतासरा इलाके के दौरे पर गया था, जिसने वापस आकर ये मालूमात दी है कि अब तक 138 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, जबकि हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें एक मखसूस फ़िरके का तनासुब 90% से ज़्यादा है। मौलाना मदनी ने सवाल किया है कि क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है और क्या ऐसा करके इंसाफ और कानून के तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसा करके एक मखसूस फ़िरक़ों को नफ्सियाती तौर पर उस हद तक खौफज़दा कर देने की मंसूबा बंद साजिश हो रही है कि वो आइंदा किसी भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लब खोलने की जुरात न कर सके। उन्होंने कहा है कि मेवात के उस खित्ते में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 70% से ज़्यादा है। यहाँ हमेशा से दोनों फ़िरक़ों के दरमियान मोहब्बत और मजहबी रवादारी का जज्बा मौजूद रहा है। हमें बताया गया कि तशद्दुद के दौरान उस इलाके में मुसलमानों ने मकामी हिंदुओं और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया, उन पर किसी तरह की कोई आँच न आने दी। उन्होंने आगे कहा है कि अखबारात और मीडिया के ज़रिए अब तक जो कुछ सामने आया है, इससे साफ पता चलता है कि इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद को हवा देने वाले बाहर से आए थे, उनमें मकामी हिंदू शामिल नहीं थे। चुनांचे हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि बाहर से आए हुए उन तखरीबकारों की न सिर्फ निशानदही की जाए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेवात के इलाके के अमन और इत्तेहाद में आग लगा दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी भनक वहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस को न हो। जबकि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से धमकियों भरे इश्तियाल अंगेज़ वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। ये साफ इशारा है कि तशद्दुद भड़का नहीं है, बल्कि भड़काया गया है, और अब इसका सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के सर मंडकर मुल्क भर में मुनाफरत और मजहबी शिद्दत पसंदी को हवा देने का एक नया खेल शुरू कर दिया गया है। मोतबर इत्तलाआत हैं कि यात्रा में शामिल लोग जब नूह से निकले तो उन्होंने सोहना और उसके अतराफ़ के इलाकों और गुरुग्राम के बादशाहपुर में चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानों को नज़र आतिश किया। यहाँ तक कि गुरुग्राम में एक मस्जिद में घुसकर बलवाइयों ने नायब इमाम को पीट पीट कर मार डाला और मस्जिद में आग लगा दी। मौलाना मदनी ने सवाल किया है कि क्या ये जुर्म नहीं है? अगर है तो फिर वहाँ अंधाधुंध एकतरफ़ा कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि नूह में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे सियासी मुहर्रकात हैं। फ़िरका परस्त टोली को अपनी मनमानी और गुंडागर्दी का ज़माना जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मुनाफरत के ज़रिए मजहबी शिद्दत पसंदी को हवा दी जा रही है, ताकि इसके सहारे एक बार फिर 2024 का पार्लिमानी इलेक्शन जीत लिया जाए। ये बात बेहतर तौर पर याद रखनी चाहिए कि इंसाफ के दोहरे पैमाने से ही बदअमनी और तबाही के रास्ते खुलते हैं। कानून का पैमाना सब के लिए एक जैसा होना चाहिए और मजहबी तौर पर किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी इजाज़त न तो मुल्क का आइन देता है न ही कानून। मौलाना मदनी ने कहा है कि ये हमारे लिए इम्तिहान की सख्त घड़ी है।
चुनांचे हमें किसी भी मौके पर सब्र, यकीन और उम्मीद और इस्तिक़लाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कौमों पर आजमाइश की घड़ियाँ इसी तरह आती रहती हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा हज़ारों बार का तजर्बा है कि फ़साद होता नहीं है बल्कि कराया जाता है। अगर इंतज़ामिया न चाहे तो हिंदुस्तान में कहीं भी फ़साद नहीं हो सकता। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया को जवाबदेह बनाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसपी और डीएम को अगर ये ख़तरा लाहिक रहे कि फ़साद की सूरत में ख़ुद उनकी अपनी गर्दन में फंदा पड़ सकता है, तो किसी के चाहने से भी कहीं भी फ़साद नहीं हो सकता है। ये वीडियो है, इस जैसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली मेम्बर को शेयर भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने पड़ोसियों का खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।